मम्मी होती तो जिंदगी या इतनी सारी जिंदगियां नहीं बर्बाद होती। खासकर मेरी या कोलू प्रियंका हुई है, प्रिया मतलब जो नहीं है इस दुनिया में, हम चारों की लाइफ तो बच जाती, बहुत अच्छी होती, बहुत ब्राइट होती। सबके पास मम्मी के लिए ना कुछ अच्छा ही है। मेरी बुआ लोग तो बहुत, आज वो होती तो उनको इतना सुख हम देते, इतना सुख देते जो वो अपनी ज़िंदगी में कल्पना नहीं कर सकती। उनको इतना हम सुख देते और सब बोलते थे, और वो खुद बोलती थी कि मेरी बुआ को कि दीदी जब ये बड़ी हो। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। और आज जो है वो है तारीख 15 फरवरी है। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि कुछ ऐसी बातें आप सबके साथ करूँगी जो आज तक मैंने कभी की नहीं है और मुझे कभी उचित नहीं लगा है। आज भी मैं उतनी ही बातें करूँगी जो मेरे मन में चल रही हैं और मैं बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज है 15 फरवरी। पूरे 23 साल हो गए आज ही के दिन मेरी मम्मी को गए हुए, और 23 साल हो गए। हाँ, 2001 2024। तो ये दिन मैं क्या मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे जानने वाले लोग, मेरे पापा, मेरे फैमिली, कोई नहीं भूल पाता है। तो इसीलिए मेरा सुबह से कल रात से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बड़ी बेचैन सी थी, बस वही सब चीज़ें याद आ रही थी, क्योंकि मैं हूँ चारों बहनों में जिसको सब कुछ याद था। मतलब मुझे बहुत सारी मेमोरी याद है, और ख़ासकर उस दिन की यानी 15 फरवरी की तो मुझे बहुत सारी याद है। तो कुछ उसके पीछे की स्टोरी है जो मैं बताऊँगी आपको। ये वीडियो से शायद बहुत सारे लोगों के जख्म हरे हो जाए और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिले। देखिए, दुनिया में ना जब हम खुद माँ बनते हैं ना, चाहे हम पास बेटी हो या बेटा हो, तब हमें फ़ील होता है कि माँ क्या होती है। उससे पहले तक या तो आप बड़े हो और अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ रह रहे हो, तो फीलिंग आती है। जब मेरी मम्मी की जब डेथ हुई थी तब मुझे ये फीलिंग नहीं पता थी माँ क्या होती है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैं 6.5 साल की, 6 साढ़े 6 साल की रही ही थी। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई माँ क्या होता है। मैंने बस दूसरों को ही देखा है माँ के रूप में प्यार करते हुए अपने बच्चों को। बस दूसरों का देख देख के हम पूरी ज़िंदगी तड़पे हैं। बट मैं जो हूँ वो, तब मुझे पता चला कि माँ क्या होती है जब मैं माँ बनी। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे वो कनेक्शन फील आता गया कि अच्छा, माँ ये होती है, या माँ की फीलिंग इस टाइम पे ये होती है। तो ऐसा कुछ कनेक्शन हमारे बीच नहीं रहा मम्मी के साथ। तो आज के लिए मैंने सोची थी कुछ चीज़ें करने के लिए, बट मेरी खुद की तबीयत आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे पता नहीं क्यों फिर से स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है। पूरा यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्वेलिंग, पूरे फेस में स्वेलिंग आ गई है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता है। तो मैंने सोचा था कुछ करने के लिए, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि तिथि के अनुसार कोई चीज़ दान पुण्य करते हैं ना, डेट से ज़्यादा तिथि मायने रखती है हमारे सनातन धर्म में। तो फिर मैंने पंडित जी से बात की तो उन्होंने बोला कि मैं तिथि बता दूंगा, उस पर तुमको कुछ भी जो तुम करना चाहती हो अपनी मम्मी के लिए कर सकती हो। तो इसीलिए जो मेरी मम्मी की डेथ जो है वो 14 को हुई थी, लेकिन रात के 3-4 बज रहे होंगे तब। बीएचयू में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, बीएचयू हॉस्पिटल बनारस। इसीलिए हम वहाँ जैसे जाते हैं ना तो अच्छी फीलिंग नहीं आती है हमको कभी भी, या फिर हम वहाँ जाना नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं। फिर भी वो हमारे साइड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तो आना जाना होता है। बट हमें, क्योंकि बीएचयू हॉस्पिटल में ही मम्मी की डेथ हुई थी, तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। जैसे मेरे पापा जब जाते हैं तो बहुत भावुक से हो जाते हैं। तो देखिए, हर लोगों के लिए उनकी माँ उनकी दुनिया होती है। मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। अभी मैं आधा घंटा पहले दवाई खाई हूँ तो अच्छा फील कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मम्मी की डेथ ऐसे टाइम पे हुई थी ना, आपको मैंने कभी शेयर नहीं किया हुआ है। और क्योंकि हमारे घर में ना शादी का माहौल था। हमारे घर की आखिरी शादी, मतलब कि मेरे चाचा की शादी थी 13 फरवरी को। उनका तिलक था और तिलक बहुत धूमधाम से मना।
बहुत धूमधाम से हुआ। और 14 को रात में यानी 15 को सुबह हम लोग को पता चला कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा गांव उनके लिए उस दिन रोया था, पूरा गांव, पूरे पूरे रिलेशन के ना सारे पूरे रिलेटिव हमारे घर पे थे, क्योंकि हमारे घर में शादी थी, तिलक था। पूरे रिलेटिव थे हमारे घर में भरे हुए, सब शादी का जश्न, शादी के माहौल में थे। चारों तरफ कहीं टेंट वाले लगा रहे हैं, कहीं मिठाई बन रही है, ऐसा माहौल था हमारे घर में। हम इतने खुश थे, नए नए कपड़े पहने थे। मुझे भी याद है कि मैंने क्या पहना हुआ था। सबके लिए नए कपड़े थे और ऐसा कुछ हुआ था। तो वो शादी हमारे लिए मतलब अच्छी नहीं गई, हमारे लिए बर्बादी थी। और शुरू से ही वो चीज़ें, मतलब जिस दिन ही हमारे घर में वो शादी हुई, मतलब तिलक हुआ, उसके नेक्स्ट डे ऐसी चीज़ें हुई, तो वो बर्बादी ही कहेंगे। हमारे लिए वो बिल्कुल शादी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने बोला कि शादी मत करिए, क्योंकि अच्छा जाता है तिलक में, अच्छा शुभ नहीं है, या फिर ऐसा कुछ। बहुत सारे, देखिए लोग तो बहुत सारे बातें बनाते हैं, और वही है, भगवान मौत अपने सर नहीं लेते हैं। ज़िंदगी भगवान देते हैं, लेकिन मौत के लिए वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं। तो फिर भी शादी हुई, क्योंकि मम्मी ने शादी तय करवाई थी। चाची की मेरी शादी हुई, 1 महीने के बाद हुई शादी। फिर शादी वो बहुत वैसे हुई, मतलब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत ही छोटी उम्र की महिला की डेथ हुई थी। तो माहौल बहुत गांव का, हम स्कूल नहीं जाते थे महीनों, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत फ़र्क पड़ता था उस टाइम पे, क्योंकि गोलू बहुत छोटी थी, प्रियंका को पता ही नहीं था कि मम्मी है कि नहीं है, बहुत छोटी थी वो। और सबसे छोटी वाली तो मैंने बताया, ये 2-2.5 महीने की थी। प्रियंका बहुत छोटी थी, तो उसको और गोलू को बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है मम्मी का। जो कुछ भी याद है ना, मुझे ही थोड़ा बहुत याद है, तो वो भी धुंधला धुंधला सा याद है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद है, लाइक बहुत कम चीज़ें हैं। तो ऐसा माहौल था, मतलब बुआ बुआ लोग थी, दीदी लोग, तो सब थे, सब मेरे दादी के रिलेटिव। मतलब होता है ना, हम लोग के साइड थोड़ा सा बहुत दूर तक चलती हैं रिश्ते, इनसे उनसे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, और मम्मी होती तो ज़िंदगी, या इतनी सारी ज़िंदगियाँ नहीं बर्बाद होती। खासकर मेरी, या गोलू, प्रियंका हुई, या प्रिया, मतलब जो नहीं है इस दुनिया में, हम चारों की लाइफ तो बच जाती, बहुत अच्छी होती, बहुत ब्राइट होती, इतनी अच्छी होती ना, जो कल्पना ही नहीं कोई कर सकता। इतनी ज़्यादा अच्छी होती वो होती, तो वो होती ना, तो वो इतनी स्ट्रांग थी ना, वो इतनी स्ट्रांग थी। मेरे पूरे फैमिली में ना कोई है ही नहीं जो उनकी शिकायत कर सकता है। कोई एक लोग, मतलब जिनसे मैं पूछूंगी ना, सबके पास मम्मी के लिए ना कुछ अच्छा ही है। मेरी बुआ लोग तो बहुत, जैसे लग रहा था पागल सी हो जाएंगे, क्योंकि भाभी नहीं, उनके लिए एक माँ आई थी। मतलब मेरी मम्मी बहुत छोटी थी एज में जब उनकी शादी हुई थी, बहुत छोटी थी, क्योंकि मेरी मम्मी की भी मम्मी नहीं थी। मेरी मम्मी की भी मम्मी नहीं थी। जब मेरी मम्मी 1.5 साल की थी ना, तब उनकी भी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो मेरे नाना ने ना मम्मी की शादी जांग पवित्र कर दिया। मीन्स उनको पीरियड्स भी नहीं होते थे, तब मेरी मम्मी की शादी हो गई। इतनी छोटी बच्ची की शादी कर दी गई थी। मेरी मम्मी ने कोई सुख के एक दिन नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में। मेरी माँ ने, आज वो होती तो उनको इतना सुख हम देते, इतना सुख देते, जो वो अपनी ज़िंदगी में कल्पना नहीं कर सकती। उनको इतना हम सुख देते। और सब बोलते थे, और वो खुद बोलती थी कि मेरी बुआ को कि दीदी जब ये बड़ी हो, जब मैं देखती हूँ ना दूसरों की मम्मियों को, कुछ भी होता है तो वो इमोशनल हो जाती है जब उनके बच्चे अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। हमारे लिए ना इमोशनल होने वाला कोई नहीं है, ना सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, ना आपकी मेरे खुशी में कोई खुश होने वाला नहीं है, कोई प्यार से ये पूछने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है,
कोई ये नहीं बताने वाला है कि अच्छा सही क्या होता है गलत क्या होता है। शायद होती तो मेरी शादी अब हो रही होती, ये पता नहीं क्या होता, ये तो नहीं कह सकते हैं, बट वो होती तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, ये मुझे पता है। क्योंकि माँ सिर्फ माँ नहीं होती हैं, वो आपका ढाल होती हैं। और मेरी माँ बहुत अलग थी, बहुत अलग। आपको लगता है ना कि हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, गोलू प्रियंका बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं, नहीं जी रही हैं। जो हम झेलते हैं ना, जो हम चारों ने झेला हुआ है, वो दर्द हम बयां भी नहीं कर सकते आप सबके साथ, हम कह भी नहीं सकते हैं कि हमने क्या झेला है, हमने क्या खोया है। माँ के रूप में हमने माँ नहीं खोई है, हमने क्या खोया है वो फीलिंग भी मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, नहीं बता सकती हूँ। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गोलू प्रियंका को हर वो चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ कि उनको कभी ये ना फील हो कि उनका फैमिली नहीं है। उनकी छोटी छोटी खुशियों को मैं सेलिब्रेट करती हूँ, उनको डांटती हूँ, उनको पीटती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनको सही गलत लड़ाइयाँ होती है हमारे भी, सब कुछ। लेकिन मेरे लिए वो चीज़ गोलू प्रियंका भी मेरे लिए बहुत करती हैं। वो जो है मेरी ज़िंदगी में, वो जगह कोई दुनिया का नहीं ले सकता है। मुझे नहीं लगता मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया है, टचवुड वो बहुत अच्छी है। लेकिन आगे चल के मुझे नहीं पता है किसके साथ क्या होगा, लेकिन बस मैं यही बोलूँगी कि जो माँ होती हैं वो सिर्फ माँ नहीं होती हैं, वो क्या फीलिंग है वो ही समझेंगे जिनकी माँ है। और जो जिनकी माँ नहीं है वो बस तड़प के तरस के दूसरों का देख के रह सकते हैं। जब मैं देखती हूँ, मैं एक मोमेंट था, मुझे आज वो चीज़ याद है कि बहुत सारे, जब मम्मी की डेथ हो गई तब हम स्कूल में जाते थे तो बच्चे में चिढ़ाते थे अरे इसकी माँ मर गई, तो वो चीज़ बहुत पेनफुल होता था। मतलब जैसे ड्रेस कभी गंदी रही, कभी कॉलर ऐसी गंदी रही तो अरे सेम सेम ऐसी चीज़ें करते थे लोग। जूते पॉलिश नहीं होते थे तो हम लोग को चिढ़ाते थे, हम तीनों को। हम स्कूल जाते थे या फिर हम किसी के घर जाते थे तो लोग हमें बेचारापन देखते थे, बेचारी, मतलब समझ रहे हो आप सब लोग, बेचारा समझते थे ऐसे, मतलब ट्रीट करते लोग, क्या इनको दे दो ये चीज़ें, मतलब खाने पीने की भी चीज़ें नहीं बनता होगा, मतलब ऐसे लोग ट्रीट करते थे। तो ऐसी चीज़ें ना करें आप, एक प्यार से ना दो बोल देना ऐसे बच्चों को तो वो अच्छा फील करेंगे ना। कि ये लोग जो दिखावा ऐसे ट्रीट करने लगते हैं ना कि इनको ये दे दो खाने के लिए, इनको ये दे दो पीने के लिए, इनकी माँ नहीं है, करते हैं लोग कि समाज हमारा ऐसा करता है। तो हमारे साथ बचपन में ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती थी। ऐसे तो बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम है जो कि सोशल मीडिया पे शेयर करके मैं क्या ही कर लूँगी, लेकिन ये मेरी फीलिंग है, जो कुछ यादें हैं जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इस साल पितृपक्ष में मैं मम्मी के लिए कुछ करने वाली हूँ, कुछ बड़ा, जो मैं आज तक नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैं खुद जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाऊँगी, मैं अपने माँ के लिए क्या ही कर सकती थी। प्रार्थना के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। बस इस साल हम लोग पितृपक्ष में करने वाले हैं। जब वो पितृपक्ष आएगा तो हम लोग कुछ, मैंने सारी तैयारियां कर ली है, क्या करना है, क्या चीज़ें, उनके लिए कुछ करने की बारी है हमारी भी। बट मैं बस इतना ही कहूँगी कि वो जिस भी दुनिया में हो, बस अपने बच्चों पे ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे साथ वो हमेशा रहे आशीर्वाद के रूप में, हमेशा। जो चीज़ें नहीं है वो, जो चीज़ें नहीं हो सकती वो तो हम नहीं कह सकते उनसे, लेकिन उन्होंने, उनके आशीर्वाद से हमारे पास बहुत सारे बुरे दिन देखने के बाद हमने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। और कहीं ना कहीं उसमें भगवान के साथ साथ मेरी मम्मी का आशीर्वाद रहा है कि ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, बहुत ऐसी सिचुएशन देखी, अभी भी देखते हैं, अभी भी देखिए तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जी रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, चीज़ें हो जाती हैं। आप लोग का प्यार है, इतना सपोर्ट, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली है, तो बहुत कुछ है उनके आशीर्वाद से हमारे पास। और मैं चाहूँगी कि हमेशा उनका ऐसे आशीर्वाद बना रहे मेरी गोलू प्रियंका की ज़िंदगी में, रम्या की लाइफ में उनकी ब्लेसिंग रहे, उसकी नानी की हमेशा ब्लेसिंग रहे कि वो बहुत कुछ अच्छा करे, मेरे पापा के साथ बहुत अच्छा अच्छा हो,
पापा के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ कि उन्होंने कितने कष्ट अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, तो वो तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। 35 के रहे होंगे पापा जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। सबने बोला शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। छोटी छोटी 4 बच्चियाँ हैं, इतने छोटे हो, मतलब खुद ही मेरे पापा 35 थे। शादी कर लो, इतना कम उम्र में कैसे ज़िंदगी का गुजारा होगा, कैसे गुजारा होगा। पापा ने नहीं करी शादी। पापा ने साफ मना कर दिया था उस टाइम पे। उन्होंने बोला नहीं, मैं पालूंगा। वो भी अच्छे से नहीं पाल पाए और शादी भी नहीं किए। उनके लिए भी बहुत दुख होता है। तो इसीलिए ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं किया कि तबीयत, मतलब इधर फिर स्वेलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ से देखिए, ये देखिए, तो अच्छा फील ही नहीं हो रहा था। ऊपर से ये वाली जो तारीख होती है, तो मैं सोचा कि मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, अपनी मन की बात। मेरा मन हल्का होना बहुत ज़रूरी था। मैंने किसी से आज बात भी नहीं करी। कॉल 1-2 आए हैं बट मैंने नहीं रिसीव किए। मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक तो मैं दवाई नहीं खा रही, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। और आज मेरा हाथ भी जल गया था, यहाँ पे ये फोड़ा पड़ जाएगा, ये सिक गया है मेरा हाथ। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। आज खाना वाना कुछ नहीं खाया है, ना बनाया है। अब जाऊंगी तो शाम को कुछ बनाऊंगी। दिन में रम्या के पापा और रम्या को दे दिया था। स्कूल से रम्या आई तो मैंने खाना भी नहीं बनाया था। मेरा कुछ भी मन नहीं किया, पूरे दिन बिस्तर में रही। मिलते हैं आप सबसे। आई होप कि इसको अच्छे वे में लेंगे और समझने की कोशिश करिए कि आप मेरी फैमिली हो। मैं अपने सुख दुख बांटती हूँ, तो ये मेरा दर्द है, ये दुख भी नहीं है। ये ज़िंदगी का ऐसा घाव है ना, जो कभी किसी की कोई नहीं भर सकता है दुनिया में। कोई भी नहीं भर सकता है मेरी इस कमी को। मम्मी की कमी दुनिया में कोई भर ही नहीं सकता है। ऐसा ऐसा प्यार कहीं मिल ही नहीं सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं। क्योंकि जिनके पास माँ होती है वो कदर नहीं करते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इग्नोर करते हैं। बट उनसे पूछिए जिनके पास मम्मियाँ नहीं हैं, जिनके पास माँ नहीं है, उनसे पूछिए जिनके पास नहीं है मम्मी, वो कैसे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या दिन देखे हैं, कितने मुश्किल भरे। इसलिए अपनी माँ बाप की इज्जत करो, अपने फैमिली की, अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। क्योंकि दुनिया में ना आप किसी को भी दीदी बोल सकते हो, बहन बोल सकते हो, भाई बोल सकते हो, लेकिन माँ आप नहीं बोल सकते हो किसी को भी। कोई आपका माँ नहीं बन सकता है। आपके भाई बहन दोस्त बहुत सारे लोग बन सकते हैं, लेकिन आपका माँ बाप कोई और नहीं बन सकता है। माँ बाप आपके एक ही होते हैं ज़िंदगी में। उनकी हमेशा इज्जत करो, कदर करो, मैं तो यही बोलूँगी। मिलते हैं आप सबसे कल। तब तक के लिए ख्याल रखिए और अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करिए।